हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। अब आप में से कई लोगों ने शायद ये शब्द सुना होगा और थोड़ा डर गए होंगे। ये एक बड़ी टेबल जैसा दिखता है जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, है ना? लेकिन मेरा विश्वास करो, ये इतना मुश्किल नहीं है। इस डिस्कशन के आखिर तक आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। आप ऑप्शन चेन खोलते कैसे हैं? ये बहुत सिंपल है। आप अपना ट्रेडिंग ऐप खोल सकते हैं, जैसे अपस्टॉक्स। उस स्टॉक या इंडेक्स पर जाएं जिसमें आपकी रुचि है, जैसे निफ्टी 50, और आपको उसका ऑप्शन चेन देखने का ऑप्शन मिलेगा। बस एक क्लिक दूर है। एक बार जब आप इसे खोलते हैं तो आपको एक बड़ी टेबल दिखाई देगी। घबराओ मत। चलो पहले कुछ खास चीजों पर ध्यान दें। बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस नाम का एक कॉलम दिखेगा। ये स्टॉक या इंडेक्स के अलग अलग प्राइस लेवल हैं। बाईं ओर आपके पास कॉल ऑप्शंस का सारा डेटा है और दाईं ओर आपके पास पुट ऑप्शंस का डेटा है। कॉल्स को ऐसे समझो कि मार्केट ऊपर जाएगा और पुट्स को ऐसे समझो कि मार्केट नीचे जाएगा। अभी के लिए बस ये सिंपल अंतर याद रखो। हमें LTP, OI और OI परसेंट चेंज जैसे कॉलम में इंटरेस्ट है। ये आज के हमारे जादुई टूल्स हैं। तो इन शब्दों का क्या मतलब है? LTP का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये बस सबसे हाल का प्राइस है जिस पर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा या बेचा गया था। ये उस खास ऑप्शन के लिए करंट मार्केट प्राइस जैसा है। अगला हमारे पास OI है, जिसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट। ये आज हमारे शो का स्टार है। OI हमें एक खास स्ट्राइक प्राइस के लिए ओपन या आउटस्टैंडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या बताता है। ये दिखाता है कि कितनी पोजीशन अभी भी एक्टिव है और बंद नहीं हुई है। ज्यादा OI का मतलब है कि उस लेवल में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। हम इस पर बहुत जल्द और डिटेल में बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहे। आखिर में आपको OI परसेंट चेंज या चेंज इन OI नाम का एक कॉलम दिखेगा। ये आपको दिखाता है कि पिछले ट्रेडिंग डे से ओपन इंटरेस्ट में कितना बदलाव आया है। क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है, और कितना? ये परसेंट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देता है कि ट्रेडर्स अभी क्या कर रहे हैं। क्या नई पोजीशन बन रही है या पुरानी बंद हो रही है? ये डायनामिक इंफॉर्मेशन हमें करंट मार्केट सेंटीमेंट को समझने में मदद करती है। तो देखा, हमने ऑप्शन चेन की पहली लेयर को डिकोड कर लिया है। ये इतना मुश्किल नहीं था, है ना? अब चलो ओपन इंटरेस्ट की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। चलो ओपन इंटरेस्ट या OI को एक बहुत सिंपल कहानी से समझते हैं। कल्पना करो कि तुम और मैं निफ्टी पर एक शर्त लगाने का फैसला करते हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी महीने के आखिर तक 24,000 को पार कर जाएगा, इसीलिए मैं एक कॉल ऑप्शन खरीदता हूं। तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे वह कॉल ऑप्शन बेचते हो। हमने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अब ओपन है और अभी तक सेटल नहीं हुआ है, इसलिए इस खास निफ्टी ऑप्शन के लिए ओपन इंटरेस्ट अब 1 है। ये एक लाइव कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक बायर और एक सेलर को रिप्रेजेंट करता है, जिनकी मार्केट में एक एक्टिव पोजीशन है। ये वॉल्यूम जैसा नहीं है जो हर ट्रेड को गिनेगा। OI केवल उन कॉन्ट्रैक्ट्स को गिनता है जो अभी भी ओपन है। अब मान लो एक और व्यक्ति, रोहन, आता है। उसे भी लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, इसलिए वह एक कॉल ऑप्शन खरीदता है, और उसका दोस्त प्रिया उसे बेच देती है। उन्होंने एक और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अब हमारे ओपन इंटरेस्ट का क्या होता है? ये 1 से बढ़कर 2 हो जाता है। तो जब भी एक नया बायर और एक नया सेलर मार्केट में आते हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है। ये दिखाता है कि उस खास ऑप्शन में ज्यादा पैसा और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एक हाई OI नंबर बताता है कि कई ट्रेडर्स ने उस स्ट्राइक प्राइस पर अपनी पोजीशन ओपन रखी है, जिससे यह देखने लायक एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। लेकिन क्या होता है अगर मैं अपनी पोजीशन बंद करने का फैसला करता हूं? मैं वह कॉल ऑप्शन बेच सकता हूं जो मैंने तुमसे खरीदा था। अब अगर कोई नया व्यक्ति, मान लो समीर, मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, तो ओपन इंटरेस्ट नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पुरानी पोजीशन बंद कर रहा हूं, लेकिन समीर एक नई खोल रहा है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या वही रहती है। एक व्यक्ति बाहर निकला और दूसरा व्यक्ति अंदर आया। हालांकि अगर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें, ओरिजिनल सेलर को, वापस बेचता हूं, तो हमारी शर्त खत्म हो जाती है। हमने दोनों ने अपनी पोजीशन बंद कर दी है। इस मामले में ओपन इंटरेस्ट 1 से कम हो जाएगा। तो इसे सिंपल शब्दों में समराइज करने के लिए, OI तब बढ़ता है जब एक नया बायर और एक नया सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं।
ओआई तब घटता है जब एक पुराना बायर और एक पुराना सेलर दोनों अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं, और ओआई वही रहता है जब एक मौजूदा पोजीशन एक नए पार्टिसिपेंट को पास की जाती है। ओआई परसेंट चेंज कॉलम जो हमने पहले देखा था वह हमें यह कहानी परसेंट के रूप में बताता है। एक बड़ा पॉजिटिव चेंज जैसे +100% का मतलब है कि बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए। एक बड़ा नेगेटिव चेंज जैसे -50% का मतलब है कि कई ट्रेडर्स ने अपनी पुरानी पोजीशन बंद कर दी। ये हमें यह देखने में मदद करता है कि मार्केट में नया एक्शन कहां हो रहा है। अब जब हम जानते हैं कि ओआई क्या है, तो चलो इसका उपयोग कुछ जासूसी का काम करने के लिए करते हैं। हम ऑप्शन चेन का उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस नामक इंपॉर्टेंट लेवल खोजने के लिए कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को एक छत के रूप में सोचो। यह एक प्राइस लेवल है जिसे मार्केट के लिए ऊपर की ओर पार करना मुश्किल लगता है, और सपोर्ट एक फर्श जैसा है। यह एक प्राइस लेवल है जहां मार्केट अक्सर गिरना बंद कर देता है और वापस उछल सकता है। बड़े खिलाड़ी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्सर इन लेवल पर ऑप्शन बेचते हैं। ओआई डेटा को देखकर हम यह अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि इन बड़े खिलाड़ियों ने अपनी बेट्स कहां लगाई हैं। चलो रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं। एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल खोजने के लिए हमें ऑप्शन चेन के कॉल ऑप्शन साइड को देखना होगा जो बाईं ओर है। ओआई कॉलम में स्कैन करो और वह स्ट्राइक प्राइस ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि कॉल साइड पर एक हाई ओआई का मतलब है कि कई ट्रेडर्स ने उस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन बेचे हैं। ये कॉल राइटर्स हैं। उन्होंने शर्त लगाई है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। उन्होंने इस वादे को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा लगाया है, तो वे इस लेवल को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यह स्ट्राइक प्राइस मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सीलिंग या रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। इसी तरह एक सपोर्ट लेवल खोजने के लिए हम चेन के पुट ऑप्शन साइड को देखते हैं जो दाईं ओर है। यहां हम पुट ऑप्शंस में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं। पुट साइड पर एक बहुत हाई ओआई का मतलब है कि बड़ी संख्या में ट्रेडर्स ने पुट ऑप्शन बेचे हैं। ये पुट राइटर्स हैं। उन्होंने यह शर्त लगाई है कि मार्केट इस खास स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं गिरेगा। उन्होंने इस गारंटी के लिए एक प्रीमियम इकट्ठा किया है। इसलिए यह लेवल जहां सबसे ज्यादा पुट ओआई केंद्रित है, मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर या सपोर्ट बन जाता है। अगर मार्केट इस लेवल के करीब आता है तो ये सेलर्स प्राइस को ऊपर धकेलने और अपनी पोजीशन को बचाने के लिए खरीदना शुरू कर सकते हैं। तो नियम बहुत सिंपल है। कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ओआई वाला स्ट्राइक आपका रेजिस्टेंस है। पुट साइड पर सबसे ज्यादा ओआई वाला स्ट्राइक आपका सपोर्ट है। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी 24,000 पर है और आप 24,200 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओआई और 23,800 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओआई देखते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट कुछ समय के लिए इन दो लेवल के बीच ट्रेड कर सकता है। ओआई परसेंट चेंज एक और लेयर जोड़ता है। अगर आप इन लेवल पर ओआई में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखते हैं, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और भी मजबूत हो रहे हैं। ये ऐसा है जैसे दीवार में और ईंटें जोड़ी जा रही हैं। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दीवारें ढूंढना सीख लिया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ झुक रहा है? क्या ओवरऑल मूड बुलिश है यानी पॉजिटिव, या बेयरिश यानी नेगेटिव? इसके लिए हमारे पास एक शानदार टूल है जिसे पुट कॉल रेशियो या पीसीआर कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक सिंपल रेशियो है। यह हमें मार्केट में सभी ट्रेडर्स के कंबाइंड सेंटीमेंट के बारे में बताता है। इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ज्यादातर समय आपको इसे मैन्युअल रूप से करने की भी जरूरत नहीं होती है। कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और वेबसाइट इसे सीधे दिखाते हैं, लेकिन यह जानना अच्छा है कि यह कैसे काम करता है। पीसीआर को सभी पुट ऑप्शंस के टोटल ओपन इंटरेस्ट को सभी कॉल ऑप्शंस के टोटल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर्मूला है ओआई पर आधारित पीसीआर बराबर टोटल पुट ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई। ये रेशियो हमें क्या बताता है? अगर कॉल ऑप्शंस की तुलना में ज्यादा पुट ऑप्शंस ओपन हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स या तो डाउनसाइड पर ज्यादा बेट लगा रहे हैं या ज्यादा संभावना है सपोर्ट के रूप में पुट्स बेच रहे हैं। यह बताता है कि सेंटीमेंट बुलिश है या मार्केट में नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
एक हायर पीसीआर वैल्यू आमतौर पर एक बुलिश या ओवरसोल्ड मार्केट सेंटीमेंट की ओर इशारा करती है। इसके उलट अगर टोटल कॉल ओआई टोटल पुट ओआई से बहुत ज्यादा है तो पीसीआर वैल्यू कम होगी। ये इंगित करता है कि ज्यादा ट्रेडर्स या तो कॉल्स खरीद रहे हैं, अप मूव पर बेट लगा रहे हैं, या ज्यादा सिग्निफिकेंट रूप से कॉल्स बेच रहे हैं, रेजिस्टेंस बना रहे हैं। एक बहुत कम पीसीआर वैल्यू अक्सर एक बेयरिश या ओवरबॉट मार्केट सेंटीमेंट का सुझाव देती है। इसका मतलब है कि पहले से ही बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म प्राइस में शामिल है और एक करेक्शन आ सकता है। तो पीसीआर मार्केट के लिए एक मूड रिंग की तरह काम करता है। इस एक नंबर को देखकर आप ट्रेडर्स के बीच ओवरऑल फीलिंग का एक क्विक सेंस प्राप्त कर सकते हैं। एक सिंपल रूल ऑफ थंब है जिसे कई ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। अगर ओआई पर आधारित पीसीआर 1 या 1.2 से ऊपर है तो इसे अक्सर बुलिशनेस का संकेत माना जाता है, या इसका मतलब यह हो सकता है कि मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में है और वापस उछल सकता है। अगर पीसीआर 0.8 या 0.7 से नीचे है तो इसे अक्सर बेरिशनेस का संकेत माना जाता है, या इसका मतलब यह हो सकता है कि मार्केट एक ओवरबॉट जोन में है और इसमें करेक्शन आ सकता है। एक के आसपास का पीसीआर एक न्यूट्रल या बैलेंस्ड सेंटीमेंट का सुझाव देता है। याद रखें, पीसीआर एक कंट्रेरियन इंडिकेटर है। जब यह बहुत ज्यादा होता है जिसका मतलब पुट्स में अत्यधिक ऑप्टिमिज्म है तो इसका मतलब हो सकता है कि एक रिवर्सल करीब है। जब यह बहुत कम होता है जिसका मतलब कॉल्स में अत्यधिक ऑप्टिमिज्म है तो वह भी एक रिवर्सल का संकेत दे सकता है। ओपन इंटरेस्ट को समझना बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी असली ताकत तब खुलती है जब हम इसे प्राइस मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं। उनमें से केवल एक को देखना बिना आवाज के फिल्म देखने जैसा है। पूरी कहानी को समझने के लिए आपको वास्तव में दोनों की जरूरत है। 4 क्लासिक सिनेरियो हैं जो तब हो सकते हैं जब हम प्राइस और ओपन इंटरेस्ट को एक साथ देखते हैं। इन्हें पहचानना सीखकर आप मार्केट के अंडरलाइंग ट्रेंड और स्ट्रेंथ का बहुत बेहतर आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। चलो हर एक को देखते हैं। वे उतने जटिल नहीं हैं जितने वे लगते हैं, इसीलिए चिंता न करें। चलो उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। पहला सिनेरियो लॉन्ग बिल्डअप कहलाता है। यह तब होता है जब स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस ऊपर जा रहा होता है और साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नए बायर्स नए पैसे के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं, नई लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। ये एक बहुत बुलिश साइन है। ये बताता है कि अप ट्रेंड स्ट्रांग है और नए पार्टिसिपेंट्स द्वारा सपोर्टेड है। ये एक पार्टी जैसा है जहां संगीत तेज है, प्राइस ऊपर है और ज्यादा मेहमान आते रहते हैं। ओपन इंटरेस्ट ऊपर है। ये एक जारी अपवर्ड ट्रेंड का एक स्ट्रांग सिग्नल है। दूसरा सिनेरियो शॉर्ट बिल्डअप है। ये तब होता है जब प्राइस नीचे जा रहा होता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है। इसके बारे में सोचो, प्राइस गिर रहा है लेकिन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि नए सेलर्स आक्रामक रूप से मार्केट में एंटर कर रहे हैं। वे नई शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि प्राइस और भी गिरेगा। यह एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइन है। यह इंगित करता है कि डाउन ट्रेंड गति पकड़ रहा है और इसके पीछे नई ऊर्जा है। सेलर्स कंट्रोल में है और प्राइस की अपनी यात्रा नीचे की ओर जारी रहने की संभावना है। तीसरा सिनेरियो शॉर्ट कवरिंग है। यह थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से सुनो। यहां स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा होता है। ऐसा क्यों होगा? इसका मतलब है कि जिन लोगों ने पहले बेचा था, शॉर्ट सेलर्स, वे अब डर रहे हैं। प्राइस उनके खिलाफ चल रहा है, इसलिए वे कॉन्ट्रैक्ट्स को वापस खरीदकर अपनी पोजीशन बंद कर रहे हैं। यह बाइंग प्रेशर प्राइस को और ऊपर धकेलता है। यह भी एक बुलिश सिग्नल है, लेकिन यह नए बायर्स के एंटर करने के बजाय पुराने सेलर्स के कवर के लिए भागने के कारण होता है। इससे एक बहुत तेज क्विक रैली हो सकती है। आखिर में हमारे पास लॉन्ग अनवाइंडिंग है। यह तब होता है जब प्राइस नीचे जा रहा होता है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा होता है। यह हमें बताता है कि जिन लोगों ने पहले खरीदा था, लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स, वे अब उम्मीद खो रहे हैं। प्राइस गिर रहा है, इसलिए वे अपने नुकसान को कम करने के लिए अपनी पोजीशन बेच रहे हैं।
यह सेलिंग प्रेशर प्राइस को और नीचे धकेलता है। यह एक बेयरिश साइन है, लेकिन यह नए सेलर्स के एंटर करने के बजाय पुराने बायर्स के बाहर निकलने के कारण होता है। यह संकेत देता है कि मौजूदा अपट्रेंड कमजोर हो रहा है और खत्म हो सकता है। इन 4 सिनेरियो में महारत हासिल करके आप मार्केट को एक प्रो की तरह पढ़ सकते हैं। थ्योरी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस बेहतर है। चलो एक असल जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। कल्पना करो कि हम आज 7 जुलाई 2025 को अपने अपस्टॉक्स ऐप पर निफ्टी 50 ऑप्शन चेन खोलते हैं। मान लो निफ्टी स्पॉट प्राइस 24,080 पर ट्रेड कर रहा है। पहली चीज जो हम देखते हैं वह है ढेर सारा डेटा। हम इंडिया विक्स जैसे अन्य इंडिकेटर भी देखेंगे जो अपेक्षित मार्केट वोलैटिलिटी का एक माप है। मान लो विक्स 14 पर है, जो मध्यम वोलैटिलिटी का सुझाव देता है। हम एक मैक्स पेन लेवल भी देख सकते हैं, मान लो 24,000 पर। मैक्स पेन वह स्ट्राइक प्राइस है जहां ऑप्शन बायर्स को सबसे ज्यादा पैसा खोना होगा अगर इंडेक्स वहां एक्सपायर होता है। यह अक्सर प्राइस के लिए एक चुंबक के रूप में काम करता है। अब चलो अपनी जासूसी का काम करते हैं। हम कॉल साइड देखते हैं। हम ओपन इंटरेस्ट कॉलम को स्कैन करते हैं और पाते हैं कि 24,200 स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। मान लो 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। हम ये भी देखते हैं कि इस स्ट्राइक के लिए ओआई परसेंटेज चेंज प्लस 80% है। ये एक बहुत बड़ा बिल्डअप है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि 24,200 रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी दीवार है। कॉल राइटर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि निफ्टी इस लेवल को पार नहीं करेगा। नया बिल्डअप इस बात की पुष्टि करता है कि यह दीवार आज मजबूत हो रही है। अगला, हम अपना ध्यान पुट साइड पर शिफ्ट करते हैं। हम वहां ओपन इंटरेस्ट कॉलम को स्कैन करते हैं और पाते हैं कि 24,000 स्ट्राइक में सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 2.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यह हमारा फ्लोर है, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। पुट राइटर्स 24,000 लेवल को जबरदस्त तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। डेटा बताता है कि अगर निफ्टी 24,000 की ओर गिरता है तो वहां स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट हो सकता है। तो इस डेटा के आधार पर हम निफ्टी के लिए एक संभावित ट्रेडिंग रेंज का अनुमान लगा सकते हैं, 24,000 और 24,200 के बीच। मार्केट इन दो विशाल दीवारों के बीच फंसा रहने की संभावना है। आखिर में चलो पुट कॉल रेशियो या पीसीआर को देखते हैं। हम सभी पुट ओपन इंटरेस्ट और सभी कॉल ओपन इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। मान लो कुल पुट ओपन इंटरेस्ट 18 लाख है और कुल कॉल ओपन इंटरेस्ट 16 लाख है। हमारा पीसीआर 18 डिवाइडेड बाय 16 होगा, जो 1.125 है। चूंकि यह वैल्यू 1 से ऊपर है, यह बताता है कि ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा बुलिश है या मार्केट में निचले लेवल पर अच्छा सपोर्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन यह संकेत देता है कि डिप्स को खरीदा जा सकता है। तो हमारा पूरा एनालिसिस है निफ्टी 24,000 से 24,200 की रेंज में है, जिसमें थोड़ा पॉजिटिव बायस है। देखा, हमने अभी मार्केट का दिमाग पढ़ा। ऑप्शन चेन सिर्फ एक दिन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजने के लिए नहीं है। यह हमें बड़े मार्केट ट्रेंड्स को पहचानने में भी मदद कर सकता है। क्या मार्केट एक रेंज में रहने की संभावना है, साइडवेज, या यह एक बड़ी चाल जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए तैयारी कर रहा है? ओपन इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें शक्तिशाली क्लू दे सकता है। चलो पहले एक रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट के बारे में बात करते हैं। आप इसे तब पहचान सकते हैं जब आप एक खास कॉल स्ट्राइक और एक खास पुट स्ट्राइक पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट केंद्रित देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पिछले उदाहरण में था। जब आप 24,200 पर कॉल ओपन इंटरेस्ट की एक बड़ी दीवार और 24,000 पर पुट ओपन इंटरेस्ट की एक बड़ी दीवार देखते हैं, तो यह एक रेंज बाउंड मार्केट का एक क्लासिक संकेत है। बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में कॉल्स और पुट्स दोनों लिखे हैं, जिससे प्राइस के लिए प्रभावी रूप से एक पिंजरा बन गया है। वे प्रीमियम इकट्ठा करने में खुश हैं जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है। इस सिनेरियो में ओआई परसेंटेज चेंज भी इन दो स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट एडिशन दिखाएगा, जिससे रेंज मजबूत होगी। एक ट्रेडर के रूप में आप ऐसी रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं जो साइडवेज मार्केट से लाभ उठाती हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि रेंज आखिरकार टूट सकती है। अब ब्रेकआउट के बारे में क्या? एक ब्रेकआउट तब होता है
जब प्राइस निर्णायक रूप से एक रेजिस्टेंस लेवल को पार कर जाता है, मान लो निफ्टी 24,200 की ओर बढ़ना शुरू करता है, जैसे जैसे यह करीब आता है, आपको ऑप्शन चेन को बहुत सावधानी से देखने की जरूरत है। अगर प्राइस ऊपर जाता है और 24,200 पर कॉल राइटर्स घबराना शुरू करते हैं, तो वे अपनी पोजीशन बंद कर देंगे। हमें यह कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे कि 24,200 कॉल स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। यह शॉर्ट कवरिंग का एक क्लासिक मामला है। ओपन इंटरेस्ट में यह कमी बढ़ते प्राइस के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि रेजिस्टेंस टूट रहा है। यह शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत शक्तिशाली हो सकती है। जैसे जैसे सेलर्स अपनी पोजीशन बंद करने के लिए वापस खरीदते हैं, यह प्राइस को और भी तेजी से ऊपर धकेलता है, जिससे ज्यादा सेलर्स घबराते हैं और वापस खरीदते हैं। यह एक चेन रिएक्शन है। नीचे की ओर भी ऐसा ही हो सकता है। अगर निफ्टी अपने सपोर्ट 24,000 की ओर गिरना शुरू करता है और हम देखते हैं कि उस लेवल पर पुट ओपन इंटरेस्ट घटना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पुट राइटर्स डर रहे हैं और अपनी पोजीशन बंद कर रहे हैं। ये पुट सेलर्स द्वारा लॉन्ग अनवाइंडिंग है और इससे एक तेज गिरावट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो एक प्राइस मूव के दौरान प्रमुख स्तरों पर ओपन इंटरेस्ट में कमी इस बात का संकेत है कि ट्रेंड तेजी से बढ़ने वाला है। तो हमने सभी कॉन्सेप्ट्स सीख लिए हैं। अब चलो इसे एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान में एक साथ रखते हैं। आप इस नॉलेज का उपयोग बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए कैसे कर सकते हैं? याद रखें, यह एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपको हमेशा अपना रिसर्च करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा न करें। ओपन इंटरेस्ट डेटा शक्तिशाली है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए इसे प्राइस एक्शन, चार्ट और वॉल्यूम जैसे अन्य टूल्स के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। चलो एक ज्यादा सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए हमारी स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ शुरू करते हैं। पहला स्टेप, ब्रॉड रेंज को पहचानें। उस स्टॉक या इंडेक्स के लिए ऑप्शन चेन खोलें जिसे आप ट्रैक कर रहे हैं। कॉल और पुट दोनों साइड पर ओपन इंटरेस्ट कॉलम देखें। कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले एक या दो स्ट्राइक प्राइस ढूंढें। ये आपके प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल हैं। फिर पुट साइड पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले एक या दो स्ट्राइक ढूंढें। ये आपके प्रमुख सपोर्ट लेवल हैं। ये आपको दिन के लिए खेल का मैदान देता है। उदाहरण के लिए 24,200 पर रेजिस्टेंस और 24,000 पर सपोर्ट। ये आपकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। दूसरा स्टेप, क्लू के लिए ओआई परसेंटेज चेंज देखें। अब ओपन इंटरेस्ट कॉलम में बदलाव देखें। क्या इन हाई ओआई स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर रेजिस्टेंस, कॉल और सपोर्ट पुट दोनों स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो यह पुष्टि करता है कि रेंज मजबूत हो रही है। मार्केट के साइडवेज रहने की संभावना है। हालांकि अगर आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाने पर रेजिस्टेंस स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो यह एक संभावित ब्रेकआउट का संकेत है। यह वही शॉर्ट कवरिंग है जिस पर हमने चर्चा की थी। ओपन इंटरेस्ट में यह बदलाव आपको इन लेवल की ताकत के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा स्टेप, पीसीआर के साथ ट्रेंड की पुष्टि करें। कोई भी कदम उठाने से पहले पीसीआर पर एक क्विक नजर डालें। क्या यह 1 से ऊपर है, जो बुलिश बायस का सुझाव देता है, या यह 0.8 से नीचे है, जो बेयरिश बायस का सुझाव देता है? यह आपको ओवरऑल मार्केट मूड का आकलन करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस सपोर्ट के करीब है और पीसीआर भी बुलिश है, मान लो 1.2, तो यह आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि सपोर्ट बना रह सकता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस का टेस्ट कर रहा है और पीसीआर बहुत कम है, मान लो 0.7, तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट ओवरबॉट है और रेजिस्टेंस के मजबूत होने की संभावना है। चौथा स्टेप, अपनी कार्रवाई को मिलाएं और तय करें। आखिर में इस सारी इंफॉर्मेशन को चार्ट पर लाइव प्राइस एक्शन के साथ मिलाएं। अगर प्राइस एक मजबूत सपोर्ट लेवल, हाई पुट ओपन इंटरेस्ट से उछल रहा है और पीसीआर बुलिश है, तो आप सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे स्टॉप लॉस के साथ एक बुलिश ट्रेड पर विचार कर सकते हैं। अगर प्राइस एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल, हाई कॉल ओपन इंटरेस्ट से रिजेक्ट हो रहा है, तो आप एक बेयरिश व्यू पर विचार कर सकते हैं। एक आम मिथक यह है
कि हाई ओपन इंटरेस्ट ये गारंटी देता है कि लेवल नहीं ब्रेकेगा। ये सच नहीं है। हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल वे होते हैं जहां सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और कभी कभी वे टूट जाते हैं जिससे बड़े मूव होते हैं। हमेशा तैयार रहे। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप डेटा के आधार पर एक सूचित निर्णय ले रहे हैं। हैप्पी लर्निंग।